हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि DIY फॉर अ होम रेनोवेशन प्रोजेक्ट। तो काफ़ी सारे लोग आप लोग पूछते हो कि मेरा जो घर बना हुआ है उसको हम लोग कैसे रेनोवेट कर सकते हैं, या अगर आप एक नया घर भी बना रहे हो तो उसको एक कैसे क्लियर कट आइडिया के साथ आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े ब्लंडर्स भी लोग करते हैं। तो मैं कंप्लीट आपको एक पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि कैसे एक प्रोजेक्ट को किया जाता है। इवन इफ आप किसी प्रोफेशनल से करवाओ या खुद से भी आप करो, बट आपको एक पता होना चाहिए कि कैसे प्रोजेक्ट के लिए बढ़ना है। तो कंप्लीटली सारी चीज़ें मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक उस जो भी आपका घर बनने वाला है उसका एक आपके पास रफ लेआउट होना चाहिए। मतलब कि आपको उसमें क्या चेंजेस करने हैं और कैसे चेंजेस करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक रफ स्केच हो सकता है, एक बेसिक आइडिया हो सकता है, या अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवा रहे हो तो हम लोग एक पहले एक 2D प्लान देते हैं। जो भी आपका घर बना होगा, एग्जिस्टिंग घर जो बना होगा, वो हम लोग एक ड्राफ्ट करते हैं और उसके साथ जो चेंजेस होना है वो हम लोग ड्राफ्ट करते हैं। जैसे अपार्टमेंट सिस्टम में हम लोग करते हैं, तो अगर किचन है उसको हम लोग जो क्लोज्ड किचन है उसको हम लोग ओपन किचन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग समझाते हैं कि कौन सा वॉल ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, किस साइज़ में ब्रेक होगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि वो सिविल चेंजेस जो है वो कैसा होगा और किस तरीके का होगा। ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमने होम रेनोवेशन प्रोजेक्ट किए हैं जहाँ पे हम क्लाइंट ने हमें घर दिया है और उनका कॉलम को छोड़ के बाकी सब हमने तोड़ दिया, जितने भी दीवार है सारे तोड़ दिया, बिल्कुल नए से हमने पूरे को बनाया है। तो एग्जिस्टिंग घर को जो कि 50-60 साल पुराना है उस घर पर भी हमने कंप्लीट वॉल ब्रेक करके और नए से भी बनाया है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। इसमें सबसे पहले है कि हम लोग उसका एक प्लान रेडी करते हैं, किस तरीके से उसका प्रॉपर प्लानिंग होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है एक प्रॉपर सेट ऑफ बजट रखने का। तो जो बजट है वो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि क्या आपका बजट आने वाला है। अगर बजटिंग में आपको इशू है तो आप किसी प्रोफेशनल को रीच कर सकते हैं, कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर को आप रीच कर सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स ही हुए, साहू फाउंडेशन मेरे फर्म का नाम हुआ। तो हम लोग एक हम क्योंकि काम कराते हैं तो एक आइडिया हो जाता है कि क्या खर्च गिर सकता है। तो उस हिसाब से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कितना खर्च आपको जाएगा। एक बार जब आपको आइडिया क्लियर हो गया, पूरा प्रोजेक्ट का जो बजट है वो आपको समझ में आ गया कि क्या बजट गिरने वाला है, तो उसके बाद आप बहुत लोग होते हैं जो अनरियलिस्टिक बजट लेके चलते हैं ना। हमारे पास ही लोग आते हैं कि नहीं, 2 लाख 3 लाख रुपए मेरा बजट है और बनवाना है इतना जो कि 15 लाख में भी नहीं बनेगा। तो दो चीज़ आपका क्लियर होना, एक तो एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए और बजट क्लियर होना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आप एक बजट लेके चलोगे, अनरियलिस्टिक बजट, तो कभी नहीं होगा। आप मेरे से करवाओ, किसी से करवाओ, वो कभी भी नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। 3 दिन पहले ही एक क्लाइंट आया है जो करवाए किसी और से, उसके बाद फिर हमारे पास वापस से आए कि सर इसको थोड़ा आप इम्प्रूव कर दीजिएगा, क्या ब्लेंडर हो गया, ख़राब हो गया। और एक नहीं, बहुत सारे इस तरह से केसेस आते हैं। फिर बहुत सारे लोग आएंगे जो कि रॉन्ग टाइमलाइन पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, है ना। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे क्यों, जब बोलेंगे कि नहीं मेरे को फ्लैट का हैंड ओवर मिल जाएगा, मेरा घर पूरा बन जाएगा, तब फिर मैं इंटीरियर डिज़ाइनर ढूंढूंगा और उसको प्रोजेक्ट दूंगा, है ना, या तब मैं इंटीरियर का काम करूंगा। अब होता उसमें यही चीज़ है कि अगर अगर आप मान लो कि आपको फ्लैट, जब आपका कंस्ट्रक्शन फेज में आपने पहले अगर डिज़ाइनिंग करके रखा है, तब आपको जो भी सिविल चेंजेस है वो सारे करवाने पॉसिबल, जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस है वो सारे करवाने पॉसिबल है। लोगों को तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो पहले डर लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाएंगे तो वो चार्ज ले लेगा, मेरा 10-20 हज़ार रुपये चला जाएगा। और वही चीज़ फिर बाद में जब पूरा घर मिलता है और बाद में जब डिमोलिशन होता है, कहीं चेंजेस होता है, तो 4 आदमी दीवार क्या तोड़ दे, थोड़ा सा 4 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दे दे, तो 20-30 हज़ार तो वैसे ही निकल जाएगा। तो कभी भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो पहले प्लानिंग होता है फिर एग्जीक्यूशन होता है ना। पहले एग्जीक्यूशन होके और फिर उस पर प्लान नहीं करता आदमी कि अब इसमें क्या करे। ठीक है। तो आप करेक्ट टाइमलाइन पे किसी को अप्रोच करो, या खुद भी करना है तो आप पहले से क्लियर कट आइडिया लेके चलो, बजट लेके चलो, फिर आप स्टार्ट करो। ठीक है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज ही आप किसी को, या फिर कंस्ट्रक्शन फेज नहीं भी हुआ तो उससे पहले आप किसी को रीच करो, तब आपको प्रॉपर फ़ायदा होगा एक डिज़ाइनर का। ठीक है। बाद में एडजस्टमेंट तो होता ही रहता है, करते ही रहते हैं लोग। इसके बाद फिर एक थर्ड चीज़ हो गया कि उसके बाद जब आपका बजट क्लियर हो गया, 2D क्लियर हो गया, तब फिर बनता है 3D डिज़ाइन। ठीक है। तो जब 3D डिज़ाइन बनता है, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3D डिज़ाइन। ठीक है। बहुत लोग तो पता नहीं बोलते कि बिना 3D डिज़ाइन कभी करेंगे, बट मैंने आज तक कभी नहीं देखा है जो बिना 3D डिज़ाइन के किए हो और उनका प्रोजेक्ट ढंग का हुआ हो।
तो डिज़ाइन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब एक 3D डिज़ाइन बनाते हो तो आपको क्लियर कट आइडिया मिलता है कि जो मैं विजुअलाइज कर रहा था किचन कैसा होगा, किस कलर का होगा, वो आप देख पाते हैं। जो रूम्स आप डिसाइड कर रहे हैं वो सारा चीज़ हो पाता है। और घर बार बार तो आदमी बनाता नहीं है, है ना? 10-20 साल में एक बार बनाता है, कुछ तो पूरे जन्म में एक ही बार सिर्फ घर बनाते हैं। तो उसमें ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो आप एक बार इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि क्या आपका बनने वाला और कैसा बनने वाला। वरना फिर आप बनाओगे और फिर 5 साल 7 साल के बाद बोलोगे आप कलर बदलवा लेते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, फर्नीचर नया ले लेते हैं, फर्नीचर अब अच्छा नहीं लग रहा है। बनवाना है तो एक ही बार आप बनवाओ और ढंग से आप बनवाओ, वो ज़्यादा बेटर है रैदर देन कि आप सारे रूम्स को एक साथ बनाओ। आप कुछ ही रूम्स बनाओ बट वो ढंग के बनाओ, और फिर बाद में जब पैसा हो तो फिर बाकी 1-2 रूम्स का और बना लो। तो 3D आपका रेडी हो गया, 2D रेडी हो गया, बजटिंग क्लियर हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग का रहेगा रिसर्च। तो हम लोग कभी भी कोई प्रोजेक्ट करते, अब हम लोग तो इसी फील्ड के अंदर है, तो हम लोग को आइडिया रहता है कि क्या मटेरियल होगा, क्या बजट होगा, ये सारी चीज़ें क्या क्या लगा सकते हैं, वो सब का आइडिया होगा। बट एज अ ले मैन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग को भी हर हर बार नया से नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया जाता है। मार्केट में हर बार एक नया प्रोडक्ट आता है, उसका क्वालिटी अलग होता है, उसका चैलेंजेस अलग होता है। बहुत बार होता है कि इंटीरियर में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, देखने में बहुत सुंदर है, फील बहुत सुंदर है, बट जब यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग चैलेंजेस आ जाते हैं, है ना? तो वो फिर ड्यूरेबल नहीं होता है, हो सकता फायर कैचिंग हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें वैसे होते हैं। तो आपको मटेरियल समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक रिसर्च जब हो गया कि क्या क्या तरह का मटेरियल है, कैसा कैसा ग्रेड का मटेरियल है, क्योंकि अब जैसे बोलोगे कि प्लाई ही हो गया, लकड़ी हो गया, तो अब लकड़ी भी, लकड़ी तो लकड़ी आता है बट वो बहुत ग्रेड का होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेड का। आपका जो आउटर फिनिश होता है, जो भी फर्नीचर बनता है उसका आउटर फिनिश, उसमें लैमिनेट लगता है, एक्रेलिक लगता है, लेकर्ड लगता है, पीयू फिनिश लगता है, मेम्ब्रेन लगता है, वीनियर लगता है, आपका बहुत बहुत सारा मटेरियल होता है, ठीक है? तो आपको समझना होगा कि क्या क्या मटेरियल लगता है, उसका क्या बजट होता है। लोग लैमिनेट बहुत बहुत बार होता है कि इंस्टा पे देखे कि यार इतना सुंदर किचन लग रहा है, और जब बनवाने के लिए बैठते हैं सेम कलर यूज़ करेंगे, सेम डिज़ाइन यूज़ करेंगे, पर वो लुक नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मटेरियल गलत चूज़ कर लिए। जो आपने किचन देखा वो लेकर्ड किचन आपने देखा, है ना? जो आपने कोई फर्नीचर देखा वो लेकर्ड फिनिश के अंदर है, और जब आप बनवाए तो वो आप बनवा लिए हो उसमें लैमिनेट के अंदर, तो वो ऑब्वियस है कि वो लुक कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ समझना होता है। रिसर्च हो गया, उसके बाद फिर हो जाता है कि यू हैव टू प्रिपेयर्ड फॉर अ मेस। ठीक है, मतलब कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि थोड़ा बहुत 19-20 होगा प्रोजेक्ट के अंदर। जब प्रोजेक्ट होता है, घर का जब प्रोजेक्ट होता है, कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, और आप सोचोगे कि बिल्कुल परफेक्ट हो, तो बिल्कुल परफेक्ट कभी भी नहीं होता है। आप 3D बनवा लो, 2D बनवा लो, फिर भी कहीं ना कहीं मन खटकता है कि यार थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा वो चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ऐसा इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत मेसी होगा। आप हर चीज़ चाहोगे कि बिल्कुल ऑन टाइम हो, ऑन चीज़ें हो, तो हमेशा वैसे नहीं होता, हल्का 19-20 होता है। बल्कि हम लोग जब हम लोग किसी के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग 3 BHK कंप्लीट करते हैं 1 महीने के अंदर। विद इन 1 मंथ हम लोग एक 3 BHK बना के दे देते हैं। तो क्लाइंट के लिए वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है कि यार मेरा 1 महीने में घर बन गया, बहुत अच्छा। मैं सिर्फ इनसे कांटेक्ट किया, 3D बनाए, और 1 घंटे के 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को घर मिल गया, मेरा पूरा गृह प्रवेश कर लिया, है ना? आप हम लोग का बहुत सारा प्रोजेक्ट देखे होंगे, हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो वो हमें पता है कि बैक एंड पे हम लोग कितना अपना माथा मारते हैं और कितना ज़्यादा हम लोग को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग जिनसे डील करते हैं, आप तो हमसे डील कर रहे हो, हम लोग तो प्रोफेशनल हो गए, बट हम लोग जिनसे डील करते हैं वो तो कारपेंटर्स हो गए, वो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स हो गए, ये सारे एकदम अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, है ना? एक बार मिस्त्री भाग गया, कभी कोई मिस्त्री आया नहीं, कि हर बहुत तरीके का चैलेंजेस होता है, तो हम लोग बैक एंड पे वो सब झेलते रहता है, तो हमें पता है। तो वो थोड़ा सा मेसी होता है, अगर आप खुद से काम करा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके बाद फिर हो गया कि टेक योर टाइम, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। अब टाइम लेने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लोग होते हैं कि अननेसेसरी रश करते हैं कि मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए। और मैं मोस्टली हमेशा यही बात कहता हूँ कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो वर्क से, आपको लग रहा है कि कहीं पे फिनिशिंग बच गया है, कहीं पे और थोड़ा सा फिनिशिंग चाहिए, तो आप 10 दिन और खींच लो प्रोजेक्ट को, ज़्यादा देन कि आप उसको कंप्लीट करने का। आप 10 दिन और खींचो और उसको फिनिशिंग करवाओ। जब तक कंप्लीट फिनिशिंग ना हो तब तक आप उसका इनाग्रेशन मत करो और उसको स्टार्ट मत करो घर को, ठीक है? क्योंकि एक बार जब आप घर पर रहना स्टार्ट कर दिए, फिर काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो आप टाइम लो, अगर 10 दिन 20 दिन एक्स्ट्रा ही चला जाए तो चला जाए, क्योंकि उसमें अब आपको 20 साल रहना है ना, तो उसके लिए 20 दिन उतना मैटर नहीं करता है। ये हो गया। और लास्ट पॉइंट हो गया कि अगर आपको कोई एक प्रोफेशनल का हेल्प लेना है तो आप डेफिनेटली लो, ठीक है। नॉट नेसेसरली आप मेरा हेल्प लो, किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर का हेल्प लो, बट आप एक प्रोफेशनल हेल्प लो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। बहुत लोगों को इस चीज़ का डर होता है कि नहीं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स तो बहुत महंगे होते हैं। डेफिनेटली अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसका चार्ज तो वो लेगा, है ना, फ्री में कोई नहीं करेगा। तो बट हाँ, अगर कोई कर रहा है तो वो क्वालिटी भी आपको दिखेगा कि क्यों लोग डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं और क्यों काम करवाते हैं, और उसका आउटकम और एक लेमैन का आउटकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैंने आर्किटेक्चर किया है, 5 साल का पढ़ाई इसमें होता है। ओवरऑल फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दी पेंटिंग्स आर्ट, तो एक क्रिएटिव माइंड हमेशा से था। फिर थियोरेटिकल स्टडी 5 साल का हमने किया, लाइसेंस लिया, उसके बाद इस फील्ड के अंदर हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारे कंपनीज़ में वर्क किया। तो वो करते 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 हम लोग को एक सेंस डेवलप हो जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं तो एक सेंस डेवलप हो जाता है कि करेक्ट बजट के अंदर, करेक्ट टाइमलाइन के अंदर और एक करंट एक्सपेक्टेशन के अंदर हम लोग कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा सकते हैं। तो यही चीज़ है। आप मेरा एग्जाम्पल ले लो या किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लो, आप जब उनसे काम करवाओगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि डिज़ाइनिंग क्या होता है और एक प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनर से बनवाया हुआ घर कैसा होता है ना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बजट का इश्यू होगा कि क्या बजट रहता है, कैसा बजट रहता है। तो मैं बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि बजट ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही कम होता है। जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स का जो बजट होता है, जो चार्जेस होता है, कम होता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक रीज़नेबल चार्ज होता है, बाकी कोई डिफाइंड नहीं है मार्केट कि ये इतना ही चार्ज करेगा, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स होता है। बजट के ऊपर किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा। आई होप सो आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आए होंगे, सारे स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। एंड हमारा प्रोजेक्ट आपको देखना हो तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, या फिर आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.sahufoundation.com। इसके अंदर आपको हम लोग के सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, और काफ़ी सारी चीज़ें, कस्टमर रिव्यूज़, ये सब सारी चीज़ें आपको दिखेंगे। तो आई होप दिस वीडियो हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।